भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं। बुद्ध भूमि महाविहार खैरी में है इस समय हम लोग, और इस प्रशिक्षण संस्थान के इस महाविहार के अध्यक्ष पूज्यपाद भदंत सत्यशील महाथेरो, इनका प्रयाण हो गया है। अभी यहाँ उनके अंत्येष्टि का ये अंत्य संस्कार का यहाँ कार्यक्रम होगा। बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान बुद्ध भूमि खैरी के जो सेक्रेटरी है पूज्य भदंत प्रज्ञा ज्योति जी, आज इस संस्थान के अध्यक्ष जिनका प्रयाण हो गया है पूज्यपाद भदंत सत्यशील महाथेरो, इनके प्रति जो संवेदना रही है और इस पूरे क्षेत्र के प्रति प्रज्ञा ज्योति जी अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करेंगे। भदंत सत्यशील जी को किस रूप में याद करेंगे आप? भंते जी को मैं जब राहुल बाल सदन में आया था जी, तब मैं 3.5 साल का था। फिर हम लोग बाल सदन में जब रहते थे और बाल सदन से हम लोग जब भी दीक्षा भूमि में जाते थे तब उनके साथ में हमारी मुलाकातें होती थी। और भंते जी पहले से ही बहुत शीलवान थे, बहुत अच्छे थे। जब मैं 2001 में श्रमण की दीक्षा ले रहा था तो मुझे डॉक्टर भदंत सावंगी मेदनकर जी ने दीक्षा दी। उस समय मेरे दीक्षा के समय भी भदंत सत्यशील जी थे, वो भी मेरे गुरु ही हैं। और उसके बाद में मैं 2013 में इस संस्था का सेक्रेटरी बना। उस समय से हम दोनों मिलके संस्था का काम देख रहे थे। और पिछले 2 साल से उनका बीमार थे। उनको 1 साल पहले उन्होंने एक ऐसा प्रण लिया था कि मैं तो 83 साल का हो चुका हूँ, मुझे अब जीना नहीं है। इसलिए उन्होंने 1 महीने तक, हमने बहुत समझाया उनको, 1 महीने तक उन्होंने खाना का अभी खाना ही नहीं है, मुझे भी जिंदा ही नहीं रहना है, ये उन्होंने कहा था। पर हमने उनको 8-10 दिन में ही उनकी तबीयत खराब हो गई तो फिर हमने उनको एडमिट किया। उस समय डॉक्टर साहब ने भी बताया था उस समय कि 72 घंटे उनके लिए हैवी है। पर हम लोगों ने भंते जी के बारे में बहुत मैत्री की कि भंते जी का सपना था कि डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी का चैत्य बने, उनका उद्घाटन हो। आज मैं बहुत दुखी हूँ की भंते जी आज हमारे बीच नहीं है। की पूज्य भंते जी यांनी आपल्या आयुष्यामध्ये धम्मसेवेत संपूर्ण आयुष्य त्यांनी समर्पित केलं। बौद्ध प्रशिक्षण केंद्राचे संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी त्याला एक नवीन उंची प्रदान केली। केवळ धम्माचे ज्ञान दिले नाही तर आपल्याला आचरणात प्रेम, करुणा आणि समता या बुद्ध शिकवणीचे मूर्तिमंत उदाहरण त्यांनी या ठिकाणी प्रस्तुत केले। त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक भिक्खूंनी आणि उपासक उपासिकांनी धम्माचं शिक्षण घेतलं आणि जीवनात शांती आणि प्रज्ञा अनुभवली। त्यांचे तेजस्वी व्यक्तिमत्व, शांत स्वभाव आणि धम्मावरील त्यांची अढळ निष्ठा हे आम्हा सर्वांसाठी प्रेरणादायक, प्रेरणास्त्रोत असं ठरलं आहे। अशा या महान व्यक्तित्वाला मी
उत्तर नागपूरचा आमदार या नात्यानं, राज्यातला एक समाजाचा नेता या नात्यानं, माझ्या कुटुंबातर्फे ज्या संस्थेवर त्यांनी प्रेम केलं त्या संकल्प संस्थेच्या वतीनं या ठिकाणी त्यांना आदरांजली वाहत असताना माझ्यासोबत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सहकारी बँकेचे अध्यक्ष श्री अनिल नगरारेजी पण आले आहेत. त्यांच्या वतीनं सुद्धा या ठिकाणी आदरांजली वाहतो. भंती जी को सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत अपने तरफ से आदरांजलि यहाँ व्यक्त करना चाहती हूँ। कुंभारे साहब का उनका बहुत करीब का संबंध था और भंती जी का हमारा पारिवारिक कौटुंबिक ऐसा संबंध था। हर हमारे कार्यक्रम में भंती जी वहाँ आके हमें आशीर्वाद देते थे। आज मुझे लग रहा है कि एक धम्म रूप गुरु के रूप में हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जो हम कभी भर नहीं पाएंगे। आज मुझे यहाँ पर उपस्थित रहते हुए पूज्य भंती जी आनंद कौशल्यान जी का, पूज्य भंती जी मेदंकर जी का स्मरण हो रहा है और आज भंती जी के जाने से ये जो खैरी बुद्ध विहार का प्रशिक्षण केंद्र है इसमें बहुत बड़ी हानि हुई है ऐसा मुझे लगता है। महास्थवीर भदंत डॉक्टर सत्यशील जी, जब से मैं भिक्षु बने तब से मैं जानता हूँ। उनकी जो उपसंपदा हुई तब से मैं जानता हूँ। भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यान जी के द्वारा उनकी उपसंपदा हुई तब से लेकर उनका जो धम्म कार्य शुरू हुआ है, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को लेकर जो काम भदंत आनंद कौशल्यान के साथ भी मिलकर, भदंत सामूहिक मेघनकर जी के साथ मिलकर उन्होंने जो काम किया है वो हमेशा लोगों के मंगल कामना करते रहे। बाबा साहब ने कहा था बौद्धमय भारत की सपना बाबा साहब ने देखा था। बौद्धमय भारत निर्माण करने के लिए भिक्षु संघ का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन खास करके महास्थवी भदंत सत्यशील जी उन्होंने जो योगदान दिया वो अविस्मरणीय है, हम भुला नहीं सकते कभी। भदंत सत्यशील जी महास्थवीर, इनको कल रात को 2-2:15 बजे प्रज्ञा ज्योति जी का मेरे को मैसेज आया कि वो बहुत सीरियस है और सुबह 7 बजे 19 तारीख को उनका देहांत हो गया। भदंत आनंद जी कौशल्यान जी के साथ में उन्होंने 10 अक्टूबर 1971 को अपने धम्म की प्रज्वलना ली। उसके बाद उनका दीक्षा भूमि वास्तव्य रहा। 1968 से लेके 1988 तक उन्होंने अनेक धम्म सम्मेलन, बौद्ध सम्मेलन में पूरे देश विदेशों में भ्रमण किया और उनके जाने से बौद्ध धम्म की एक प्रचार प्रसारक की एवं बौद्ध समाज की एवं विशेषता भिक्षु संघ की बहुत बड़े पैमाने पे बहुत हानि हुई है, जो रिक्त ये हुई है वो समाज के लिए बहुत दुख की बात है। पूज्य भदंत सत्यशील महास्थवीर, इनका संबंध मुझे 1987 से हुआ है, जब भोपाल में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था और तब उस समय में पूज्य भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यान जी उनके साथ वे हमेशा रहते थे, क्योंकि वे ही उनके जब चिवर नहीं पहने थे तो भी यानी सिविल कपड़े में भी उनके साथ ही यानी प्रचार प्रसार में रहते थे और वे पहले प्रथम शिष्य है भदंत आनंद कौशल्यान जी के। और उन्होंने यानी ये नागपुर में ही नहीं, उन्होंने शिक्षा उज्जैन में ग्रहण की, एमए वगैरह किया, भोपाल में अपने करुणा बुद्ध विहार में रहे, तो मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और जगह जगह उन्होंने धम्म के प्रचार प्रसार में काफ़ी योगदान दिया। उनकी कुछ किताबें भी है जो परित्राण पाठ की वगैरह उन्होंने प्रकाशित किया था। और हमारे संबंध तो यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी के जितने भी कार्यक्रम होते थे हर कार्यक्रम में वे उपस्थित रहते थे। मैं भोपाल में रहता था, तब भी नागपुर में आया तो ये माया नगर के बुद्ध विहार में भी वो निवास करते थे, काफ़ी वर्ष वहाँ पे रहे। और ये
भंते जी के जो यहाँ पर अभी करीबन हाँ 1 माह पहले हम यहाँ पर आए थे, तब उनको यानी घुटने का बहुत बड़ा यानी प्रॉब्लम था, चल नहीं पा सकते थे, बिना सहारे के नहीं चल पाते थे। और ये तो मालूम है उनका वो सर का भी ऑपरेशन वगैरह हुआ था। काफ़ी यानी कठिनाई में उन्होंने ये किया और अंतिम समय में ये काफ़ी मतलब क्या अस्वस्थ रहे और ऐसे में लगभग ये उन्होंने मुझे लगता है 72-73 साल हो गए उनको भिक्षु जीवन में, सबसे सीनियर भिक्षु माने और अभी 83 साल, यानी ये समझ जाइए कि 10-11 साल के थे तभी यानी उन्होंने चीवर ग्रहण किया था। तो मैं समझता हूँ इतने, और नाम के अनुसार उनका नाम जो सत्यशील था, वाकई यानी उनके नाम के अनुसार उनका कार्य रहा है। उनका वो शीलवान अगर कोई पूछते तो उंगली यानी सत्यशील भंते जी के तरफ जाते थे। एक शील सदाचारी, संयमी और दिशा निर्देशक, एक मार्गदर्शक, श्रमण जीवन में एक आदर्श जीवन जीने वाले व्यक्तिमत्व के तौर पे उन्हें मैं देखता हूँ। और भदंत आनंद कौशलन जी और स्वामी मेदनकर जी के बाद धम्मपद पे जिनका एक बहुत बड़ा अभ्यास था, चिंतन था और उसके विश्लेषक के तौर पे वो माने जाते थे, ऐसे एक मार्गदर्शक तत्व को आज हमारे श्रमण जीवन से या भिक्षु संघ के इस प्रवाह से हमें एक प्रकार से आदरांजलि व्यक्त करने का वक्त आ गया। एक मार्गदर्शक तत्व को भुलाया जा रहा, इस प्रकार से मुझे एक शल्य व्यक्त कर सकता हूँ। देखिए, बौद्ध भूमि खैरी इस संस्था के भंते जी अध्यक्ष रह चुके हैं। मेरा भंते जी से पिछले 40-45 वर्षों से मेरा संबंध आया है। चुलाट गांव भंडारा जिले से तालुका तुमसर एक चुलाट गांव में भंते जी, हमारे पिताजी हरिदास जी गुलजार मिश्रा, वो वहाँ के जन्म स्थान है। वो ज़मीन हमने बुद्ध विहार को डोनेट की थी, वहाँ बाबा साहेब का स्टैचू भी बनवाया था। आज से 40 साल पहले सत्यशील भंते जी ने उस पुतले का अनावरण किया था। तब से भंते जी से हमारे ताल्लुकात घनिष्ठ हुए हैं। अभी हाल ही में साहब जी ने बताया कि जैसा नाम है भंते सत्यशील, वैसे ही उनका कार्य रहा है, ऐसा हमारा अनुभव इतने सालों से। और ये भंते जी जैसा डोंगरगढ़ जो है अभी छत्तीसगढ़ में गया है, पग्यागिरी, मुझे भंते जी ने उस समय कॉल किए थे कि वो सीढ़ियाँ पैदल चल के ऊपर गए थे। उस समय से भंते जी को ब्रेन में जो प्रॉब्लम हुआ था और उनको हाइपरटेंशन हुआ था, तत्काल वो मायानगर के बुद्ध विहार में उनका वहाँ जब निवास स्थान था, तब मुझे प्रथम कॉल उन्होंने किया था। और हमारे यहाँ के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर परवीन नितनूरे सर है, मैंने उनको कॉल करके वो बुद्ध विहार में भी बुलाया था। और जब चेकअप किए तो उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, 190-200 के करीब। तो डॉक्टर साहब ने तुरंत ट्रीटमेंट देकर उनको फर्दर ट्रीटमेंट वगैरह दिए, स्टेबल हुए। जब से वो पीड़ित है और बीपी से वो शिकायत है उनकी, समय पे दवा जब मुझे कॉल करते थे की मनोज जरा बीपी चे औषध संपली आणून द्या, मेरे बड़े भैया संजय मिश्रा ताबडतोब ते कामठीला जाणे न करता त्यांना औषध द्यायचं, त्यांची विचारपूस करण्याची तब्येती बाबतीमध्ये। आणि असं अचानक त्यांच्या हा जो निधनाच्या वार्ता आम्हाला मिळाली, त्या बुद्ध समाजामध्ये हा एक बहुत मोठा शोकाकुल झाला। भदंत जे आज आमच्यामधून बुद्ध चरणी विलीन होत आहे, ही जी क्षती आहे ही क्षती न भरणारी आहे। सर्व बुद्ध बांधवांना खूप दुःख झालेलं आहे। त्या दुःखात आम्हा सर्वांना सावरण्याची शक्ती प्रदान हो, ही ह्यावेळी मी प्रार्थना करतो। भदंत सत्यशील से हमारा परिचय 1989 से है, जब ये इंदौरा के पास में रहा करते थे। फिर यहाँ पर आकर के रहने लगे और 89 में मैं यहाँ पर आया। डॉक्टर महेंद्र जी के द्वारा हमारी प्रवज्जा हुई, वही 91 में ले जा कर के हमारी उपसंपदा कराए। भंते जी का व्यवहार बहुत ही अच्छा था
उनके साथ में मैं 12 वर्षों तक रहा हूँ लगातार यहाँ पर। क्या सीखा आपने भंते जी किससे? उनके विषय में धर्म क्या है, आचरण क्या है, चरित्र क्या है, शील क्या है, इन सब बातों का अध्ययन हमने भदंत सत्यशील महाथेरो जी के द्वारा सीखा है। भदंत सत्यशील महाथेरो जिनका आज कल जो निधन हुआ, उनका बहुत बड़ा योगदान भिक्षु संघ को मिलता रहा है। वह यहाँ बुद्ध भूमि पर रहते थे। भदंत आनंद कौशल्यायन जी के वो पहले ऐसे शिष्य थे जिन्होंने बड़े शील समाधि प्रज्ञा का पालन करके भिक्षु जीवन बहुत ही सरलता से और बड़ा आदर्श रूप से उन्होंने जीवन निभाया है। बहुत करुणा मैत्री से वो जीते थे और भिक्षु संघ को हमेशा एक बल देते थे। बहुत सरल सादा स्वभाव उनका था। जो भी कोई उनको मिलने के लिए आता तो बड़े प्यार से उसको हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसको वो बुलाते, नजदीक बुलाकर बहुत ही अच्छा वो उनको आशीर्वाद देते थे। हमारे साथ हम जब उनके साथ रहे, मुझसे, मैं डॉक्टर भदंत राहुल बोधी, मुझसे वो बड़े थे। हम उनको हमेशा वंदन करते थे और भदंत आनंद कौशल्यायन जी के बड़े चाहते, वो बड़े प्रिय ऐसे भिक्षु रहे हैं। भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने उनके तिजोरी की चाबी भी उनके पास दे रखी थी कि वो जो कुछ भी दान आया, जो कुछ भी होता था, उसको वो संभालते थे, अच्छी तरह से उसको संभालते रहते थे और सभी भिक्षुओं पर उनका बहुत अच्छा मैत्रीपूर्ण ऐसा व्यवहार रहता था। हमेशा वो परित्राण के लिए हमेशा जाते थे। एक दिन में 3-3, 4-4 बार वो परित्राण करते थे। जो भी उन्हें घर में बुलाते थे वो बड़े खुशी से वहां जाकर धम्म का आशीर्वाद और परित्राण उनके घर में दिया करते थे। उनको अभिवादन करता हूँ। उनके अनुकंपा और करुणा से यहाँ धर्म में वृद्धि होने के लिए बहुत बड़ा योगदान मिला और खास करके आनंद कौशल्यायन भंते जी के बाद और उनके आशीर्वाद से उन्होंने ये धर्म का काम किया है। विशेष रूप से जिस जगह पर भिक्षु लोग जाते हैं या जहाँ पर भी रहते हैं वो भूमि प्रदेश अनुकूल प्रदेश कहलाता है, यानी कि लोगों को उत्तम मंगल साध्य करने की जगह बन जाती है, क्योंकि उसी जगह पर रहने वाले बाकी जितने भी लोग होते हैं वो संघ को भूल करके भंते जी को देख कर दान देते हैं, शील पालन करते हैं, उपोषित पालन करते हैं, धर्म श्रवण करते हैं, बहुत सारी पुण्य क्रिया करते हैं और उनका जीवन ऐसा ही रहा है। और वे भिक्षु उस समय में बने थे जिस समय में बहुत प्रतिकूल परिस्थिति थी, जिस समय में भिक्षु लोग भिक्षु बनना या भिक्षु बनने की भावना भी जगाना बहुत कठिन था और उस सिचुएशन में उन्होंने वो भिक्षु बने और उन्होंने 55 साल तक धर्म की सेवा की। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक योगदान है। और विशेष रूप भगवान की वाणी में ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध शासन में सबसे दुर्लभ कुछ है तो है प्रवर्जित भाव, यानी भिक्षु बनना। वो दुर्लभ भाव उन्होंने उस डिफिकल्ट सिचुएशन में पाया, यानी कि वो बहुत बड़ा उनका पुण्य था और इतने लंबे समय तक उन्होंने धर्म की संघ की सेवा की। ये उनका पुण्य होने का प्रमाण है। भंते जी ने मुझे वो भारत के बारे में भी बहुत बता दिया और भी भारत का धम्म के बारे में और भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी के बारे में बता दिया और डॉक्टर बाबा साहब का बारे में भी मुझे बहुत कुछ बता दिया। भंते जी बुद्ध शासन के लिए, धम्म शासन के लिए, संघ शासन के लिए भंते जी का जीवन समर्पित रहा। मैं करीब 45 साल के भिक्षु जीवन से, मैं स्वयं 45 साल के भिक्षु जीवन से उनको जानता हूँ। मेरे से बड़े बुजुर्ग थे, लेकिन जब भी कभी उनके पास आए तो सद्धम्म की जो धम्म पद की बात होती थी कि तथागत ने धम्म पद की पहली गाथा में कहा कि मनोपमंगमा धम्मा, मन ही श्रेष्ठ है और जब जब मन कुशल कर्म करता है, प्रसन्न चित्त से रहता है
तो सारी दुनिया की जो भी सुख शांति है वो आपको मिल जाती है। और जब मन अकुशल हो जाता है, बुरा हो जाता है, तो मनोपभंगमा धम्मा मनोसेटा मनोमया, मन ही श्रेष्ठ है, लेकिन अकुशल अविचार से, बेहोशी से, अज्ञानता से चलता है तो आदमी के पीछे दुख और दारिद्र्य उलझने चलते रहती है। तो भंते जी का बड़ा मार्गदर्शन था और मैं भंते जी के सानिध्य में भी रहा हूँ। करीब करीब उनको उनके जीवन के 55 भिक्षु जीवन के 55 साल हो गए और मैं बदंत संगानंद महास्थान मेरे भी 45 साल हो गए, यानी 10 साल का अंतर है। लेकिन जब हम लोग मिलते थे तो यही सुख और शांति का मार्ग कौन सा है, निब्बान की ओर जाने वाला जो मार्ग कौन सा है, आखिर मृत्यु क्या है। तो मृत्यु एक होता है अंतिम स्वाद छोड़ना और एक मृत्यु होता है अज्ञान अविद्या और बेहोशी से दूर रहना, ये एक नया मृत्यु होता है जी। तो आज भंते जी के प्रति आप सभी आए हुए हैं, सभी भिक्षु संघ आया है, भिक्षुनी संघ आया, उपासक उपासिका संघ आया है और मैं भंते जी के प्रति आदरांजलि अर्पण करता हूँ, नमन करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बुद्ध भीम का जो संबंध रहा है यानी मेरे बचपन से ही रहा। तो आनंद कौशल्यान भंते जी को हमने अपने एरिया में धम्म प्रवचन के लिए लेके गए थे, तो तब से रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ते थे तो उस पीरियड से भी रहा है। और दूसरी बात कि जब मैं दीक्षित होकर नागपुर में जब मैं पहली बार च्योर बन के आया तो मैं बुद्ध भूमि पर ही आया था और बुद्ध भूमि पर ही मैं रहा हूँ। इस कारणवश इस भूमि से मेरा बहुत ही यानी बहुत ही क्लोज रिलेशन रहा।